हम केमिस्ट्री में वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। इसके पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकर्मक, उत्पाद, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों। देखो, कोई चीज़ पढ़ो तो डिटेल से पढ़ने से थोड़ा अच्छा लगता है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या, अभिकर्मक, उत्पाद, इसके बारे में हम सही से जान गए। तो जानना ये भी जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों। देखो, आज हम इसी को पता करेंगे। पहले हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे, फिर वहाँ से सही से समझ में आ जाएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होती है, पहले समझ लो, संसार में जितना भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वह चाहती है कि हम क्या रहें, स्वतंत्र अवस्था में रहें। हमारे प्रकृति में जितना भी पदार्थ है, या बोल दीजिए जितना भी तत्व है, वे ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम क्या रहें, स्वतंत्र अवस्था में रहें। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और धातु सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र अवस्था में रहें। तो स्वतंत्र अवस्था में होने के लिए एक हिसाब से समझ लो, पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में होने के लिए एक दूसरे से जाकर मिल जाते हैं। अब मिल जाते हैं, अभी कैसे मिलेंगे इसके बारे में सही से चर्चा करेंगे। जब आपस में मिल जाते हैं और उनका गुणधर्म अलग अलग होता है, एक भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जाकर मिलकर H2 बना देता है। तो जब ये दोनों आपस में अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब प्रश्न उठता है, ये पदार्थ मिलते क्यों, इसके बारे में सही से चर्चा करेंगे। देखो, हम एक उदाहरण देके समझाएंगे। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2। देखो, कोई भी गैस रहे उसको Cl2, H2O2 इस तरह लिखते हैं, Na कि केवल Cl लिखते हैं। अब देखो, जब यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाता है, NaCl। NaCl कैसे बनता है अभी समझेंगे। Na पे प्लस का वन चार्ज होता है, Cl पे माइनस का वन चार्ज होता है। प्लस माइनस मतलब एक प्लस वाला माइनस चार्ज का मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और प्लस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो मतलब एक को एक चाहिए, एक एक छोड़ देगा, मतलब दोनों बराबर हो गए। तो इसीलिए NaCl बन जाता है। लेकिन अभी इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ Cl2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। यहाँ जैसे 2 लगाएंगे, Na के पास भी 2 हो जाएगा और Cl के पास भी 2 हो जाएगा। यहाँ तो Cl 2 सही है, लेकिन Na क्या है इतना, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। ठीक है, समझिए। देखिए, पहले Na और Cl2 था। Cl2 इसलिए था कि क्लोरीन एक गैस है। देखिए, अगर जब ये दोनों मिलते हैं तो NaCl बन जाता है। NaCl मतलब एक नमक होता है, इसको बोलते हैं नमक या लवण बोलते हैं, लवण है। NaCl बन गया। तो देखो, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर Cl2 था, लेकिन यहाँ पर पहले 1 था। तो जब यहाँ 2 लगाएं तो यहाँ Cl2 हो गया, मतलब, और Na भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ Na1 था, तो यहाँ पर जब 2 लगाएं तो एक क्या बन गया, Na2 बन गया, मतलब सोडियम के 2 परमाणु गए। अब देखो, यहाँ से आप समझेंगे, सही से समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई क्यों। देखो, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 9। क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ी होगी, परमाणु संरचना, कुछ इस तरह चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 नहीं 4 है। देखो, वहीं से हम समझेंगे। एक बोर बरी का नियम है, वहाँ से कि मतलब बताया कि परमाणु के 4 कक्ष होते हैं, एक P होता है, एक L, एक M, एक N होता है। और देखो, और कक्ष भी होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए K, L, M, N नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, पहला तो उसका होता है नाभि। ये हो गई नाभि। नाभि में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इसके 4 कक्ष होते हैं। पहले को बोलते हैं K, दूसरा होता है L, फिर M, फिर N। KLMN बोलते हैं। आप लोगों की दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिएगा। पहले को बोलते हैं K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N बोलते हैं। तो पहला जो कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु मतलब अगर किसी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तब वो स्वतंत्र हो जाएगा, या 8 हो गए तब भी स्वतंत्र हो जाए, या 18 हो जाए तब भी वो पदार्थ स्वतंत्र हो जाए, या 32 हो जाए तब भी वो स्वतंत्र हो जाए। देखो जितने भी तत्व हैं वे चाहते हैं कि हमारे अंतिम कक्षा में, जो हमारा अंतिम कक्षा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी स्वतंत्र नहीं है, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोग आगे चलते जाके कुछ करें, फिलहाल तो हम लोग भी स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार ये परमाणु भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, तत्व भी मतलब स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसी प्रकार इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखो पहले में होते हैं 2 और दूसरे में होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और तीसरे में 18, चौथे में 32। ये निकलता कैसे है? एक फार्मूला होता है 2n²। के का मान 1 रखते हैं, के बराबर 1 रहता है, के एल 2 रहता है, एम 3 रखते हैं और एम 4 रखते हैं। अब यहाँ मान रखोगे तो सब आ जाएगा। एक बार n का मान 1 लेंगे, एक बार n का मान 2 लेंगे, एक बार n का मान 3, एक बार n का मान 4। जब 1 लेंगे तो 2 1 2, देखो 2 आ जाएगा केवल। और जब 2 लेंगे तो 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 3 9, 9 2 18, 4 लेंगे तो 4 4 60, 2 32 हो जाएगा। तो मतलब n का मान एक बार 1 2 3 4 लेते हैं, तो देखो यहाँ से ये निकलता है 2 8 18 32। अब देखो सोडियम को समझते हैं। देखो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11 और द्रव्यमान जो होता है वो होता है 23। तो जो द्रव्यमान होता है उसको लिखा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक ये होता है 11। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 18, तीसरे में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं। देखो आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो यहाँ से समझाना। सोडियम का हो जाएगा, तो सोडियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 हो गया। दूसरे कक्ष में कितना रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अभी हम बताएं दूसरे में कितना रहना चाहिए? 8। और देखो 2 8 कितना हो गया? 10। अब बच कितना गया? 1। तो 1 को लिख लो। अब देखो ये तो सोडियम का हो गया। फिर क्लोरीन का देखो जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 17 होता है। हाँ परमाणु द्रव्यमान नहीं, क्रमांक रहेगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो देखो यहाँ 17 होता है। इसको अगर इस तरह मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले क्लोरीन का, तो देखो हो जाएगा पहले कक्षा में 2, अभी 8 भी बच जाएगा, फिर 2 8 10 7 बच गए, यहाँ 7। अब यहाँ से ध्यान से समझना, हम बोले कि जो तत्व होते हैं आप वो चाहते हैं कि हमारे अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। देखो सोडियम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ तो पहले कक्ष में स्वतंत्र हो गया। मतलब 2 हैं तो मतलब बताया ना 2 रहे 8 रहे स्वतंत्र हो जाएंगे। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तीसरे कक्ष में चला गया। तीसरे कक्ष में इसमें कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे कक्ष में स्वतंत्र कब हो सकता है? जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता तब तो बात अलग हो जाती, कोई और तत्व हो जाता। तो अगर हमको यहाँ से केवल करना है इसको स्वतंत्र, सोडियम को हमको क्या करना है? स्वतंत्र। सोडियम को स्वतंत्र करने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। हम बोले इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए?
8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो मन करे तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, और या मन करे इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो मतलब अगर दोनों तो हो सकता है, पॉसिबल है। पॉसिबल अभी देखो कैसे पॉसिबल है, कौन नहीं पॉसिबल है। 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ये तो पॉसिबल है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इनको दे कौन, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से दिक्कत हो जाती है कि ये सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन भाई त्याग या कर दो तभी बढ़िया है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा। 7 इलेक्ट्रॉन अगर कोई पदार्थ कोई तत्व देगा तो उसकी कितना एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ये नहीं हो सकता है। आप भाई 1 इलेक्ट्रॉन आराम से त्याग सकते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और क्लोरीन, अब इनका देखो अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अंत में देखो 7 है, 1 चाहिए, 1 हो जाता तो 8 हो जाता। तो क्लोरीन क्या करते हैं भाई, ये भाई जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं तो क्लोरीन क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो ये बन जाती है Na+, और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेती है तो ये बन जाती है Cl-। Na+ का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं। Na++ रहता है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Na पे प्लस नहीं हो सकता है, कैल्शियम पे प्लस हो सकता है, ठीक है। और पदार्थ मैग्नीशियम पे हो सकता है प्लस। तो क्लोरीन क्या है, माइनस का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन देना था और इनको 1 इलेक्ट्रॉन देना था। तो ये दोनों आके मिल जाते हैं, बोलते हैं भाई हम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बोलते हैं हमको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों आपस में आके मिल के क्या बना देते हैं, NaCl। जब NaCl बन जाता है तो पदार्थ क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो पदार्थ क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो देखो अक्सर धातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अक्सर अधातु होता है। सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक गैस है। तो हे गाइस, इस वीडियो में केवल इतना। हमको आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।